और भक्तजनों, आज हम सुनते हैं साबदा माता के डोरे की कहानी। साबदा का डोरा होली के अगले दिन दुलैंडी वाले दिन लिया जाता है। कच्चे सूत के 16 तार लेकर जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं। फिर उसमें 16 गांठ लगा दें। बाद में हल्दी में रंग दें। जल का लोटा रोली चावल रखें और लोटे पर सतिया बनाएं। चावल चढ़ाकर 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर साबदा माता की कहानी सुन डोरे को गले में पहन लें। बाद में वैशाख के महीने में डोरा खोलें और उस दिन साबदा माता का व्रत करें और कहानी सुनकर डोरा खोल दें। डोरा लेते समय जो दाने हाथ में लिए थे उन दानों को रख दें। वहीं दाने लेकर डोरे से उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ दें और बाद में खुद जिम लें। अब सुनते हैं साबदा माता की व्रत कथा। एक राजा था, उसका नाम था नल। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो साबदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरियां ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे आकर देख किस चीज की भीड़ हो रही है। वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया साबदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत के 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर साबदा माता की कहानी सुन गले में बांध दें। तब रानी ने भी डोरा पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज ये हार में क्या बांध रखा है। रानी ने कहा, साबदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला, अपने पास तो बहुत सा धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उस दिन रानी को सपन में साबदा माता बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तू कौन है। वह बोली, मैं तो साबदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ के रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए। वहां बहन के सोने की बच्ची ने बछड़ा पड़ा था, वह जमीन खा गई। राजा रानी बोले, यहाँ से चलो, नहीं तो हमारे सिर चोरी लग जाएगी। वे वहां से चले गए। वहां से राजा के दोस्त के पास गए तो उसे उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टका हुआ था। वहां पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा ने रानी से कहा कि चलो, नहीं तो हमारे सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे जो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा भाग हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आए। रानी ने पूछने पर बताया कि यह साबदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बंधा है। रानी ने बोली, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण साबदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि साबदा माँ सच्ची हैं तो हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को सपने में पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, और दूसरी कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा। जब साबदा बोली कि जब तुम सुबह कुएं पे जल भरने जाएगा तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी में हल्दी की गांठ, तीसरी में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी साबदा का डोरा लेकर घर चली गई और वह साबदा माता से उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल
में ठहराया। फिर राजा नल बोला कि हमें वहीं ठहरा दो जहाँ हमें पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोड़ निगल गया था वह हार खूंटी पर टका था और उसका कलंक उतर गया। वहाँ से वह अपनी बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब वहाँ राजा रानी बोले कि हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ गए तो धरती जो बच्चा निगल गई थी वह दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा 2 तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसे वह अब धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया। रानी ने शारदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे शारदा माता, जैसे पहले राजा को दिया वैसे किसी को मत देना और जैसे बाद में दिया वैसे सब परिवार को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का सब कुछ देना। बाद में विंध्याक जी की कहानी कहना।